आइए जानते हैं तुलसी माता की पूजा कैसे की जाती है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी माता की ऐसी पावन कथा जिससे सुनने मात्र से घर में सुख शांति, घर समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि जिस घर में आंगन में तुलसी माता विराजमान होती है वहाँ नकारात्मक शक्ति कभी प्रवेश नहीं करती। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। तो आइए सच्चे मन से बोलिए, जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। बहुत समय पहले की बात है, समुद्र किनारे एक सुंदर राज्य था। वहाँ एक कन्या, वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना, नहीं तो छोड़ के मत जाना। इसमें लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम वृंदा था। बचपन से ही वे वृंदा विष्णु की परम भक्त थी। उसका मन हर समय प्रभु की भक्ति में लगा रहता था। जैसे जैसे वृंदा बड़ी हुई वे उसकी सुंदरता और भक्ति की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को स्किप करके देखोगे तो पता नहीं चलेगा। भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वृंदा का विवाह असुर राजा जलंधर से हुआ। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली, उसकी शक्ति का रहस्य था वृंदा का पतिव्रता धर्म। जब तक वृंदा अपनी पति के प्रति सच्ची और पवित्रता थी तब तक कोई भी देवता जलंधर को नहीं हरा सकता था। जलंधर ने अपने अहंकार में आकर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। तभी देवता भयभीत होकर, परेशान होकर वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे, उनकी शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा की शक्ति के कारण जलंधर बार बार बच पाता था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि धर्म की रक्षा करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा के सामने जा पहुँचे। वृंदा ने अपने पति को सामने देख और उसकी तपस्या भंग हो गई। जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला वो फूट फूट के रोने लगी, टूट गई है, उसका हृदय बहुत चकनाचूर हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है, विश्वासघात किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन पाओगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, है वृंदा, तुम सदा तुलसी के रूप में पृथ्वी पर पूजी जाओगी। बिना तुलसी के मेरी पूजा कभी पूर्ण नहीं होगी। इतना कहकर वृंदा अग्नि में समा गई। जहाँ उसकी राख गिरी वहाँ एक पवित्र पौधा उगाया, वहीं तुलसी माता कहलाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक परम पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम वृंदा। वे भगवान विष्णु की महान भक्त थी और अपने पति जलंधर से अत्यंत प्रेम करती थी। वृंदा की तपस्या और पतिव्रता धर्म प्रभाव से जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाता था और न ही भगवान से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा की तपस्या भंग कर दी थी। जब वृंदा को महायज्ञ ज्ञात हुआ कि तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाओगे। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। उसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। जहाँ उसकी चिता जली वहीं एक पवित्र पौधा
उत्पन्न हुआ जिससे तुलसी कहा गया है। भगवान विष्णु का कहना है कि बिना तुलसी के मेरी पूजा कभी नहीं पूर्ण होगी। तभी से तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना जाता है और हर घर में इसकी पूजा की जाती है। मानता है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी माता की सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है। ओम तुलसी नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वृद्धि अर्धवर्ध हरण तस्य तुलसी देवे नमस्तुते। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य धन्य तुम माता, सब पर कृपा बरसाते। यह है तुलसी माता का मंत्र। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा होती है वहाँ कभी भी दृढ़ता नहीं आती। सुबह तुलसी को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती बढ़ती है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक महीने में तुलसी विवाह करने से विशेष रूप पुण्य प्राप्त होता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वह प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाता था और दीपक जलाता था। एक दिन तुलसी माता वृद्धा का रूप लेकर उसके घर आई और बोली, बेटा तुम्हारी शक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन से उस ब्राह्मण के घर में धन आने की वर्षा होने लगी। तभी से कहा जाता है कि तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा करने वालों के घर में कभी दुख नहीं रहता। तुलसी माता हमें प्रेम, श्रद्धा और के प्रति संपूर्ण का मांग दिखती है। आज बताती हूँ इसमें कि तुलसी माता के पास क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम सुनेंगे तुलसी से जुड़ी एक ऐसी पावन कथा जो हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है। कई बार लोग अनजाने में तुलसी माता के पास ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे घर में सुख शांति और बरकत कम होने लगती है। आज इसी कथा के बारे में जानेंगे। तुलसी माता के पास क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये शुभ मानी जाती है और तुलसी माता की कृपा से कैसे प्राप्त करें। तो सच्चे मन से बोले तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा था। रामदास की पत्नी रोज स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी और भगवान विष्णु का नाम लेती थी। धीरे धीरे घर की सुख शांति और बरकत आने लगी। गांव के लोग भी कहने लगे, इस घर पर तुलसी माता और भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। लेकिन समय के साथ रामदास घमंडी हो गया। उसने तुलसी माता के पास ऐसी गलतियां करनी शुरू कर दी जिससे घर की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। रामदास अक्सर तुलसी माता के पास जूते चप्पल रख देता, कभी वहाँ कूड़ा भी फेंक देता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा मत करो, तुलसी माता पवित्र होती है। लेकिन उसने बात नहीं मानी। धीरे धीरे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। मानते हैं कि तुलसी माता के पास गंदगी करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक रात रामदास
पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ने लगा। तभी उसकी पत्नी बोली, शाम के बाद तुलसी माता विश्राम करती हैं। लेकिन उसने मजाक उड़ाया। कुछ ही दिनों में उसके सारे काम में नुकसान होने लगा। कहा जाता है कि रविवार, एकादशी और सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पास अपशब्द और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। रामदास का स्वभाव बहुत क्रोधित हो गया। वह तुलसी माता के सामने ही ऊंची आवाज में झगड़ा करता। धीरे धीरे घर का वर्तमान अशांत हो गया। जहाँ तुलसी माता थी वहाँ शांति और पवित्र बनाए रखनी चाहिए। तुलसी माता को सूखनी नहीं चाहिए। रामदास ने कई दिन तक तुलसी माता को जल नहीं दिया तो धीरे धीरे पौधा सूखने लगा। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, तुलसी माता की बरकत होती है। तुलसी माता की सेवा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। एक दिन रामदास के सपने में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। उन्होंने कहा, मैं तुलसी हूँ। जहाँ मैं अपमान होता है वहाँ सूखना और शांति नहीं रहती। रामदास डर गया। अगले दिन से उसने तुलसी माता की सच्चे मन से सेवा शुरू कर दी। वह रोज जल चढ़ाने लगा, दीपक जलाने लगा और घर भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसके घर में फिर से खुशियाँ समृद्धि लौट आई। सुबह स्नान करके जल चढ़ाया, शाम को घी का दीपक जलाया, तुलसी के पास साफ सफाई रखे, भगवान विष्णु का नाम ले, तुलसी माता को प्रणाम करे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन, भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तुलसी माता हमें प्रेम, श्रद्धा और भजन के प्रति संपर्क में मार्ग दिखाती है। अगर आपको तुलसी माता की ये कथा पावन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले तुलसी माता की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको अगली कथा कौन सी सुननी है, कौन से देवताओं की सुननी है। अगली वीडियो उसी पर ही बनाऊंगी और तुम्हारा कमेंट सेक्शन भी ज़रूर वीडियो पे लगा दूंगी।